हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक सोचते होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। हो सकता है कि लव लाइफ को लेकर आप इस वक्त परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। आपको लगता है ना कि सब कुछ ईश्वर ने मेरे को सब कुछ दिया है, अच्छा जॉब है या फिर खाना पीना सब कुछ सही है, अच्छा घर है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है या प्यार करने वाला कोई नहीं है, या जिससे मैंने प्यार किया वो भी मुझे कहीं न कहीं इज़्ज़त नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, या मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है, नहीं समझ रहा है। तो कहीं न कहीं लव लाइफ़ को लेकर हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो इस वक़्त, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आपको लगता है बस मेरा रिश्ता ठीक हो जाए ना, मेरे को सारी खुशियाँ, मतलब हर एक खुशी आपको महसूस हो जाएगी जब आपकी ज़िंदगी में प्यार होगा, या वो पर्सन, वो पार्टनर वापस आएँगे आपकी ज़िंदगी में, या फिर उनके साथ रिश्ता ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों का बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का हो सकता है ना कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, हो सकता है साल, डेढ़ साल से बिल्कुल बातचीत बंद है। अब चाहते हैं, फिर भी आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते हैं। जितना आगे बढ़ते हैं उस इंसान की यादें आपको खींचकर पीछे लेकर आती है कि अरे यार! इसके बिना आगे बढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर इसकी आदत हो चुकी है, क्यों इसको समझ में नहीं आता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस वक़्त मुझे जो एनर्जीज़ फ़ील होती है कि आप ये चाहते हो ना कि हे ईश्वर, मेरे को सब कुछ दिया है, बस इसका दिमाग यानी कि मेरे पार्टनर का दिमाग सही करो। उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ और फिर से हमारा रिश्ता ठीक करो। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में आपके पर्सन क्या सोचेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, क्योंकि टैरो की एनर्जी ना आपको उस दुनिया में लेकर जाती है जहाँ पर आप कभी सोच नहीं सकते, या जहाँ पर आपको लगता है अरे यार, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, या ये भी मैंने तो सोचा ही नहीं। तो ये गाइडेंस का काम करता है आपको। ओके, जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, जहाँ पर आप बिल्कुल फंस जाते हो, या जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करता, वहाँ पर टैरो कार्ड्स आपको एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ सोर्स है। स्टॉकिंग एनर्जी, स्पाइंग एनर्जी, आपके बारे में सोचना, बस आपसे बातचीत ना करना, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में मुझे लगता है ये पर्सन दिन भर कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और यस कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं ना जैसे कि वो आपको लेकर बिल्कुल भूल चुके हैं, या फिर अभी आपको बिल्कुल याद नहीं करते, ऐसे दिखावा करते होंगे, लेकिन नो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया, पेज ऑफ, ओ माय गॉड, दोनों बचपन हरकतें, ऐसा लगता है कि दोनों कॉलेज में हो या दोनों स्टडीज कर रहे हो, पता नहीं क्यों। एक ही ऑफिस में हो सकते हो, एक ही कंपनी में हो सकते हो, एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा करके कॉलेज स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। ओके, मतलब आप 22 साल से लेकर 28 साल के बीच में ज़्यादा करके लोग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे। ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे लगता है। ओके, 22 टू 28 एज हो सकती है आप दोनों की, और दोनों नादान है, कहीं ना कहीं गुस्सा हो एक दूसरे के ऊपर। वाह, सन की एनर्जी से स्माइलिंग सन आया है। ये कहता है ना कि घबराइए मत, आगे वक्त बहुत अच्छा है। एक नई शुरुआत होने जा रही है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, और ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको खुशी मिलेगी। ओके, द एम्परर, दोनों में से एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, एक तो आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, गुस्से और ईगो एटीट्यूड वाले हैं, और अगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि मेरी ये बात मानो तभी मैं वापस आऊँगी, या ये शर्त मान लो तभी मैं वापस आऊँगा, तो ये थोड़े से ज़िद पकड़ कर बैठे हैं। मतलब अगर इनका कुछ कहना है कि ये मेरी बात मान लो, तो आपको बांधनी ही पड़ेगी, या इनकी खुशी के लिए आपको, भले वो बात गलत है तो मुझे लगता है कि आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो ये पर्सन मतलब कहीं ना कहीं वो आपके पास आने के बाद उनको समझा सकते हैं, देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, या ये सब करना गलत है, या ऐसा सोचना गलत है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग। क्या सोचते हैं वो आज मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं? दो ही कार्ड्स लेंगे। दैट इज द मून, सन एंड मून आ गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिन के बाद रात आने वाली है, और रात के बाद फिर से दिन, तो एक नई शुरुआत तो यहाँ पर है। कंफ्यूजन है आपकी जीवन में, आपको लगता है कि ये पर्सन
से मैंने प्यार तो किया, लेकिन ये मेरी भावनाओं को कब समझेंगे? ओके, आपको लगता है कि ये आपके प्यार को कब समझेंगे? उनको सब कुछ दिखाई देता है, मैंने ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन मैंने उनसे प्यार किया, वो नहीं दिखाई देता है। बाकी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त आप थोड़े से कह सकते हैं आप सैड हैं थोड़े से, या इस वक़्त आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में हैं कि क्यों, मतलब जितना आप सोच सकते हो या जितना आप कनेक्टेड रहते हो इस पर्सन से, वो उतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, या वो अपनी दिल की बात आपसे खुलकर क्यों नहीं कहते, या जितना आप बेचैन हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, ये पर्सन का कॉल नहीं आया या फिर मैसेज नहीं आया, तो आपको कहीं न कहीं लगता तो है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन माय लाइफ, सब कुछ है तो सही, लेकिन ये इंसान नहीं है, तो खालीपन महसूस तो होता है। सो यू आर थिंकिंग, यू नो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू इन द नाइट टाइम। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए डॉग है, वुल्फ है, और ये उनको बहुत से लोग हो सकते हैं इनके आसपास जो इनको कह सकते हैं ना कि इनको थोड़े से मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि रहने दो यार, वो तुमसे बात नहीं करती ना, रहने दो, करने दो उसको, तुम चुप रहो, तुम बात मत करो। या कुछ लोग हो सकते हैं कि जाने दो यार, उसके साथ तुमको अगर रिश्ता रखना ही है तो उसकी गलती इसकी गलती मत सोचो, जाओ और रिश्ता ठीक करो। इसलिए पर्सन कंफ्यूजन में है। कुछ लोग हैं जो आपके फेवर में बात कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बात करके इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो मून की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसे आपको कहना है कि डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस तो है ही है। बस इनकी आंखें खुल जाएं, या फिर इनको एहसास हो जाए, एहसास तो है लेकिन एफर्ट्स नहीं दिखाई देते इस वक्त मुझे। ओके, वो अ, होता है ना, एक एनर्जी ऐसी होती है वेर यू आर वेरी क्विक, मतलब तुरंत डिसीजन लेते हो, वो यहाँ पर एनर्जी मिसिंग है। ओके, ये याद कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में वॉटेवर, लेकिन ये डिसीजन कोई कुछ नहीं ले रहे, एक्शन कुछ नहीं कि चलो फ़ोन उठाया, आपको कॉल किया, या फिर आपको मिस कॉल, एटलीस्ट मिस कॉल तो दे दिया, या फिर आपके किसी डीपी पर, फोटो पर कमेंट तो किया, मतलब आपको कुछ सिग्नल ही नहीं दे रहे। ओके, बिल्कुल स्टॉप है शायद इनकी तरफ से, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज मून एनर्जी। रात को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या रात को ये परेशान रहते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। सो लिवो राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर पासो स्कॉर्पियो। ओके, सो मीन राशि और वृश्चिक राशि भी है। साथ ही साथ एरीस, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीस, लिवो, सैजिटेरियस, सिंह राशि मैंने बताया, धनु राशि है। ओके, एंड देन देयर इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सो जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन हो सकते हैं कि फरवरी बॉर्न है, या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। आसपास बर्थडे मुझे दिखाई दे, आसपास जन्मदिन है आपका या उनका, और उस दिन मुलाकात होगी। कुछ भी करके ये पर्सन आपको सरप्राइज दे सकते हैं, या आप उनको दे सकते हो, जिसका भी जन्मदिन आसपास अप्रैल में, मार्च में है, उनके लिए ये मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। कैंडल को लाइट करते हुए देखते हैं। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद कीजिए, और उनका नाम लेना है, उनका चेहरा याद करना है, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स, इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते। ओके, भुला नहीं पा रहे। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये पर्सन के साथ रिश्ता टूटा है, तो नो, इट इज़ शोइंग मी, नो, इट इज़ शोइंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। मुझे ये यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं, वापस यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी मुझे नज़र आती है। इस इंसान की एनर्जी पूरी तरीके से चेंज मुझे नज़र आती है। जहाँ पर कल तक वो बात नहीं करना चाहते थे, या कल तक इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी थी कि आपने मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई, लेकिन आज यहाँ पर देखिए दिस पर्सन इज कमिंग क्लोजर। नहीं रुक सकते, अपने आप को नहीं रोक पा रहे, और मुझे लगता है कि दिस इज द लिमिट। अभी तक रोक के रखा था,
या अभी तक इस इंसान ने अपने आप को समझाया था कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे उसके साथ बातचीत नहीं करनी है, या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन आज अगर मैं देखूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टेड। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस बंधन को वो नहीं तोड़ सकते, इस बंधन से नहीं निकल सकते। मतलब एक स्ट्रांग, इस इंसान ने आपको कमिटमेंट दिया है या नहीं दिया है, व्हाटएवर, ओके, जो भी है, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है, इसमें एंड नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, जो भी लोग यहाँ पर है कि अरे यार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, या 1 महीना हो गया, 10 महीने हो गए, व्हाटएवर, नहीं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे क्लियरली एक रीयूनियन की एनर्जी नज़र आती है, कम्युनिकेशन, बातचीत होने की उम्मीद मुझे नज़र, देखिए फुटस्टेप निकला हुआ नज़र आता है। इस पर्सन के कदम आपकी टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, या फिर ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। अटके हुए थे, कहीं से छुटकारा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब किसी ने इनको रोक के रखा था ना, जाओ मत यार, रहने दो उसको, या फिर उसके पास तुम क्यों जाओगे, तुम उसके सामने घुटने क्यों टेकोगे, उसको आने दो, उसके तुम्हारे पास, उसको आने दो, उसको माफ़ी माँगने दो। मतलब कोई भड़का रहा था, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, कोई था। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, भड़का रहा था, बिखर गए ड्रॉप्स। तो ये जो रिश्ता जो बिखरा हुआ है, या रिश्ता जो खराब हो चुका है, किसी और की एनर्जी मुझे क्यों दिखा रही? कोई है थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई जेलस हो सकता है, कोई किसी को जलन है। आप दोनों इकट्ठा रहते हो, या आप दोनों साथ में जब खुश रहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किसी को जेलसी होती है। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिसको ये जेलसी, आपका आपका फ्रेंड हो सकता है कोई जो जेलस है इस रिश्ते से, या फिर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, जो जेलस है इस रिश्ते से। मतलब उसको लगता है ना कि कहीं न कहीं आपका अगर दोस्त है ना, चाहे वो फीमेल है, मेल है, इसको ये लगता है कि आप अपने पार्टनर को ही ज़्यादा ध्यान देते हो और उसको नहीं, ओके? उसके बारे में पहले जैसे आप घूमना-फिरना, मूवी को जाना पसंद नहीं, जब से आपको पार्टनर मिले हैं, तो उनके साथ जाना पसंद है, या उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो समबडी वेरी क्लोज़, ओके, जिसको आप बहुत जानते हो, या अपना ही मानते हो, दोस्त मानते हो, भाई मानते हो, बहन मानते हो, ऐसे कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा जेलस है इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी है। और जो जेलसी होती है ना, जहाँ पर देखिए आप छोटे बच्चे की नज़र उतारते हैं, क्यों उतारते हैं? क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो उसे हम उतारते हैं। वो मिर्च लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, नमक लेते हैं, और फिर घुमाकर उसे जलाकर ये करते हैं। तो ये नज़र उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इस रिश्ते को एक तो नज़र लगी है किसी की, मतलब अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छे खासे आप लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, अच्छा रिश्ता था, हैप्पीनेस था उसमें, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम समय स्पेंड किया, लेकिन अचानक चीज़ें बिगड़ने लगी हैं। सडनली मतलब इस इंसान ने अच्छे-अच्छे सपने दिखाए, अचानक वो भूल गए कि मैंने ऐसा कहा नहीं, वैसा कहा नहीं, तुम आगे आगे बढ़ जाओ, तुम मूव ऑन करो, मेरा वेट मत करो। मतलब कहीं न कहीं आपको लगता है क्या शैतान आ गया है क्या इस पर्सन के अंदर? मतलब ये जो पहली मुलाकात से मेरे पीछे पागल था या मेरे पीछे पागल थी, आज मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। ये कैसे खुश रह सकती है मेरे बिना, या कैसा खुश रह सकता है मेरे बिना? हम दोनों ने सपने देखे थे, आज मैं इसका इंतज़ार करती जा रही हूँ या करता जा रहा, सी आई कैन सी दैट इमोशन। मतलब आप बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं इस इंसान को। आप अपने पार्टनर को बहुत सवाल पूछना चाहते हो कि तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? मुझे सपने क्यों दिखाए? मुझे आशा क्यों दी कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बीच सफ़र में तुम चलते बने हो। आज मैं अकेली हूँ, यहाँ पर ही खड़ी हूँ, या अकेला वहीं पर खड़ा हूँ, जहाँ पर तुमने मुझे छोड़ा था। आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा हूँ, और तुम तो निकल चुके हो। तुमको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन-सा पाप हो गया मेरे से? तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको रोने का मन कर रहा है, आप छुप-छुप के रोते हो, सबके सामने शायद नहीं रोते हो, यू नो। सो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आपका प्यार सच्चा है। मतलब इस इंसान के बारे में आपने कभी बुरा तो सोचा नहीं, और इस इंसान ने कितनी भी तकलीफ़ दी, तो भी आप बुरा नहीं सोच सकते कि चलो इसने मेरे साथ बुरा किया, इसका एक्सीडेंट हो जाने दो। ये तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि उसको तकलीफ़ होगी तो आपको तकलीफ़ होगी, यू नो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस बन चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है? जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, ब्लॉकेजेस हैं। मतलब आप अगर ये सोचते हो कि ये पर्सन मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं,
बिल्कुल बातचीत ही नहीं कर पा रहे। ऐसा कभी तो ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। इसके पहले भी लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए, इतना लंबा नहीं चला था जो कि अभी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट। देखिए, इट इज़ वन लेडी, आई डोंट नो व्हाई मुझे कोई लेडी नज़र आती है, ओके, जो अपने इशारों पर आपके पार्टनर को चला रही है। कोई फीमेल है, ओके, कोई स्त्री है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपके पार्टनर को अपने इशारों पर चला रही है। आई कैन सी उसके हाथ में डंडा है। इट इज सिमिलर टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि कोई है फीमेल जो बहुत ज़्यादा जेलस है और रिश्ता तोड़ना चाहती है, और उसके इशारों पर आपके पार्टनर चल रहे हैं, या उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते पर हावी है, जिसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट आई कैन सी अ लेडी कंट्रोलिंग। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की राशियाँ जो और मुझे नज़र आती है उसमें एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि, और साथ ही साथ टॉरस वृषभ राशि नज़र आती है मुझे। ओके, पाइसेस मीन राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मुझे लगता है स्कॉर्पियो मैंने पहले बताया था, तो सैजिटेरियस धनु राशि। ओके, 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 7 बर्थ हो सकती है, 7 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, 7 दिन की एनर्जी हो सकती है। तो ये नंबर्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। नंबर 7, नंबर 19, 19 नंबर, 11 नंबर मुझे नज़र आता है, 8 नंबर, 8 नंबर 8, ओके, नंबर 13 या 3 नंबर मुझे दिखाई देता है। या इस इंसान की कहीं न कहीं आपकी टेलीपैथी मैसेज इनको जा रही है, ठीक है? जैसे कि आप तकलीफ़ में हो या आप रो रहे हो, तो ये इनको महसूस हो रहा है कि आप रो रहे हो, आप उनको बद-दुआ दे रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। ओके, कहीं न कहीं मतलब आप अगर आपने किसी से बात भी की है, तो वो आपकी बातें उन तक पहुँच रही हैं, आपकी मैसेज उन तक जा रही है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था या कह रही थी। सो कोई है कॉमन जो इन इन तक बातें पहुँचा रहा है या पहुँचा रही है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, दे आर वेरी इमोशनल टुडे। हो सकता है कि वो एक जो बॉन्ड था या फिर एक बंधन था, उसमें से निकलना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स का बंधन जैसा दिखाई देता है, जहाँ पर इनको अटकाने की कोशिश की थी, इनको रोकने की कोशिश की थी किसी ने कि मत जाओ उधर, उस रिश्ते में कुछ नहीं है, या क्या है उसमें, उसके साथ तुमको तो अच्छा मिल जाएगा, तुमको इससे भी बेहतर दुल्हन मिल जाएगी, दूल्हा मिल जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, कोई तो है। लेकिन आज ये पर्सन अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रही हूँ? क्या किया मैंने अपने रिश्ते का? क्यों किया ऐसा? उसका दिल तोड़कर मुझे क्या मिला? प्यार तो है, मुझे भी पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। तो आज आपके पार्टनर देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, ज़रूर हैंगमैन की एनर्जी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुरंत इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आएँगे। देखिए, रिश्ता बिगड़ा है, किसी-किसी का हो सकता है 1-2 महीने से, तो वक़्त लगेगा, 1-2 साल से, तो वक़्त तो लगेगा ना हीलिंग होने के लिए। हीलिंग होने के बाद हैंगमैन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही। पता नहीं, मुझे लगता है कि दिसंबर से या करीबन 12 हफ्तों से आप एक दूसरे से दूर हो। दिसंबर 2025 या दिसंबर 2024 से आप दूर हो एक दूसरे से, ऐसा कुछ मुझे नज़ारा नज़र आता है, ठीक है? ये पर्सन आपको चाँद तारे, पता नहीं, चाँद और तारे देखकर आपको याद करते हैं। ओके, स्टार्स, मून कहीं न कहीं मुझे दिखाई देता है यहाँ पर एनर्जी में। यस, इनकी दिल की धड़कन आपके लिए है ही है। ओके, आज इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। एक तो ये पास्ट मेमोरीज़ में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मतलब आपके साथ जो भी समय बिताया था ना, उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद ये ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप जा चुके हो। ये कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है। ओके, समथिंग सम स्पेशल प्लेस जहाँ पर हमेशा आप मिलते-जुलते थे, वैसी जगह पर जाकर ये पुरानी यादों में चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। झूला नज़र आता है फिर से मुझे। ओके, एक झूला है, बहुत से लोगों को झूले पर बैठना पसंद होता है, या घर में झूला है, बालकनी में झूला है। ओके, द पर्सन इज़ सिटिंग एंड जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द मेमोरीज़ विथ यू। या हो सकता है कि इन्होंने कुछ फ़ोटो ये स्वाइप कर रहे हैं अपनी मोबाइल में, देख रहे हैं आपकी पिक्चर्स अचानक इनके सामने आ गई। अरे हाँ, हम लोग वहाँ पर गए थे घूमने, यहाँ पर गए थे। तो यू नो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी मच।
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा भी फील होता है मुझे, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे कि एक बकेट होती है ना, जो हम गार्डन में देखिए पानी भर के पौधों को पानी डालते हैं, वो नज़र आता है कि ये इस रिश्ते को फिर से जतन करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता ख़राब हो चुका है, या ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इट इज़ गॉन आउट ऑफ द वे, मतलब अभी उनका इंटरेस्ट नहीं था, या आप कहीं न कहीं तंग आ चुके हो इंसान के बिहेवियर से, और आप चाहते हो कि पहले जैसा मेरा रिश्ता हील हो जाए। बिल्कुल पहले जैसे, मतलब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, वैसा रिश्ता रिटर्न हो जाए। सो यू नो दिस पर्सन इज़ आपके पार्टनर जो है, एक तो हीलिंग एनर्जी में है, या इनके ऊपर आप हीलिंग करवा रहे हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर लगता है रिलेशनशिप हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप हीलिंग से ना आप अपने एक्स को वापस लेकर आ सकते हो। उनसे अगर आपने सच्चा प्यार किया है, आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हो। सो हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हीलिंग एनर्जी काम करती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से कुछ रेमेडी कर रहे हो, तो वो काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं। इस पर्सन को खींच कर आपकी तरफ आने का मन हो रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो मन नहीं था, या जो मन बहक गया था, भटक गया था, आज वो फिर से आपकी तरफ आने का मन इनका है, या फिर से वो आकर्षण वो फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त में इनका जन्मदिन है, या फिर नवंबर हो सकता है, ठीक है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है। ऐसे मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और इनको रिश्ता आया उसी वक्त, या इन्होंने नहीं शेयर किया था आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपने फैमिली के साथ शायद, और अचानक रिश्ता आ गया, कोई देखने के लिए आ गया, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और शायद वो रोने भी लगे कि ये क्या है। उसके बिना मैं उससे नाराज़ तो हूँ, या मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ, मतलब मैंने रिश्ता तोड़ा थोड़ी है। या फिर ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि किसी ने इनके साथ फ्लर्ट भी करने की कोशिश की है, या इनके लिए कहीं से रिश्ता आया है, या घर में किसी ने अचानक इनको लाकर तस्वीर दिखाई है, देखो हमने तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद किया या लड़की पसंद की। तो इनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि आपकी जगह वो किसी और को देना ही नहीं चाहते। ओके, अगर आप मैरिड भी हैं, वो सिंगल हैं, तब भी यहाँ पर पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में जाएंगे, या फिर अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये सोचना भी उनके लिए, उनको लगता है कि ये गलत है, कैसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के दरमियान, लेकिन इनके दिल में प्यार है। हाँ, गुस्सा एक जगह पर है, नाराज़गी एक जगह पर है, लेकिन एक कनेक्शन बन चुका है, जिसमें से ना निकलना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कठिन जा रहा है। ये इनके लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब नहीं हो सकता, मतलब कभी सोच नहीं सकते। आपसे दूर रह सकते हैं, खफा हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी और को आपकी जगह देना इनके लिए काफ़ी 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 ज़्यादा मुश्किल बनते हुए मुझे नज़र आता है। दिस पर्सन इज़ मुझे पता नहीं, ये जिम जा रहे हैं या अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। ओके, जो पंचिंग बैग होता है ना, उस पर ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, अपना गुस्सा उतार रहे हैं चीज़ों के ऊपर, कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर फिश का सिंबल है, एक्वेरियम, टूटा हुआ एक्वेरियम क्यों मुझे नज़र आता है पता नहीं। किसी का एक्वेरियम है जिसमें मछली रखी हुई थी और वो टूट गया, आई डोंट नो व्हाई। इट इज शोइंग मी डिस्ट्रक्शन, कुछ टूटी फूटी चीज़ें या गुस्से से तोड़ दी हुई चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। ओके, आपका कोई तोहफा है और आपने बात नहीं की है आपके पार्टनर से, या काफ़ी टाइम से इनको याद आ रही है, तो वो चीज़ गुस्से में तोड़ दी है, और खुद के ऊपर ही रो रहे हैं कि मैंने क्यों तोड़ा, उसने मुझे प्यार से तो दिया था। ओके, सो इट इज़ शोइंग मी समथिंग लाइक दैट, डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है, कुछ तोड़ फोड़ मुझे दिखाई दे रही, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पर इस इंसान की, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में स्ट्रॉन्ग एक मतलब एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से में मुझे प्यार नज़र आता है। और अगर आप इनको थोड़ी सी नज़रअंदाज कर रहे हैं आजकल, या पहले जैसे अगर आप थोड़ी सी दूरियां बना रहे हो, तो इनको काफ़ी हद तक ना वो परेशानी हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भले वो नादान है, वो गुस्से वाले हैं, आप तो गुस्से वाले नहीं हो, आप तो इमोशनल हो। हमेशा वो गुस्सा करते हैं और आप उनको समझाते हो, लेकिन इस बार आप नहीं गए उनको समझाने के लिए,
तो वो बात भी उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि ऐसा क्या हो सकता है। और शायद ये बात ही है कि आप नहीं जा रहे हो इनके पीछे पीछे, एंड वो उनको बहुत ज़्यादा ना काफ़ी हद तक उनको एग्रेसिव ही बना रही है। और उनको ये भी लगता है कि नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो, या आप चुप हैं, या उन्होंने अगर कोशिश की है जैसे कि कॉल मैसेजेस आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उनको ये समझ में आता है कि आप अभी उनसे कॉल मैसेजेस पर बातचीत करना ही नहीं चाहते, आप उनसे फेस टू फेस मिलकर बातचीत करना चाहते हो या पूछना चाहते हो। सो यू नो आपकी पर्सन समझ रहे हैं आपकी हर एक हरकत या हर एक चीज़, हर एक उनका आपका एक्शन उनको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। जैसे कि आप पलट कर नहीं देख रहे हैं, तो उनको पता है कि आप चाहते हो कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। आप कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे अनब्लॉक करने के बावजूद, तो आप चाहते हैं कि वो आकर आपके सामने रहें और आप उनको काफ़ी सवाल पूछना चाहते हो, जो कि फ़ोन पर नहीं हो सकता या कॉल मैसेजेस पर नहीं हो सकता। यू हैव बिकम सीरियस, आप काफ़ी हद तक सीरियस बन चुके हो, ऐसे इस इंसान को लगता है। आप वो नहीं हो पहले जैसे जिसको आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। नाउ यू आर ब्रेव, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, और मुझे लगता है कि आप ज़िद पर अड़े हो, ओके, कि इस बार मेरी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार मेरी कुछ गलती नहीं है। सो आपके पर्सन को ये लगता है कि सच में इस बार आप हर्ट हो चुके हो, आपका सच में दिल टूटा है उनकी हरकतों की वजह से। और यस, इस इंसान को ये भी लगता है कि हर बार आप ही झुकते हो उनके सामने या आप ही सॉरी कहते हो, तो क्या हर्ज है कि इस बार वो आकर आपसे सॉरी कहें। तो मुझे लगता है कि इनका जो सख्त स्वभाव था ना, वो थोड़ा सा पिघल रहा है, आइसक्रीम पिघल रही है, बर्फ़ का गोला पिघल रहा है। इट इज़ बिकमिंग इमोशनल कनेक्शन, ओके। ये इंसान को चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आपका सहारे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको ही ज़रूरत है, आप कमज़ोर हैं, नहीं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट ही है। सो राइट नाउ आई कैन फील कमिंग टाइम इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यस, बादल छाए हुए हैं जो कि हट जाएंगे, क्योंकि बारिश आपने कभी देखा है कि साल भर बारिश होती है, कुछ रीजन्स में होती है, लेकिन एक मौसम होता है ना कि बारिश का मौसम, उसके बाद सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो मौसम बदलता है। वैसे इमोशंस इंसान के बदलते हैं। आज इनके इमोशंस में बहुत बड़ा बदलाव है, और ये चेंज आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर भी जाएगा। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।